आपकी गाड़ी चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, लेकिन एक गाड़ी को जो जमीन से जोड़ कर रखते हैं वो होते हैं ये टायर्स। अब इन टायर्स का क्या रोल होता है, कौन कौन से टाइप के टायर्स होते हैं, कैसी कैसी इनकी परफॉर्मेंस रहती है, ये ड्राइविंग में कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, आज इसी के बारे में सब हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के टायर होते हैं और कौन कौन से टायर कौन सी गाड़ी के लिए रिकमेंडेड होते हैं, और आखिर इतने प्रकार के टायर बनाए क्यों जाते हैं। एमटी टायर, एचटी टायर, एटी टायर्स, और एक होता है प्रॉपर ऑफ रोड टायर। और ऐसे तो अगर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जब ठंड पड़ती है तो उस टाइम पर इंडिया में तो जब ठंड पड़ती है तो नॉर्मली हम इन्हीं टायर्स को चला लेते हैं, लेकिन यूरोप में रिकमेंडेड होता है कि आपको अपने स्नो टायर्स डालने पड़ते हैं। अब मैंने आपको इतने सारे टायर्स का नाम बता दिया, अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्य भाई इतने सारे टायर्स का नाम बताया, एटी, एमटी, ये सब इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, एमटी मतलब मड टेरेन टायर्स, जिससे आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी हो। जैसे आपने ज़्यादातर वो थार्स में या फिर जिमनी में इनमें देखा होगा जो बहुत हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ मड या फिर स्नो में ही ज़्यादा काम आते हैं। ज़्यादा वो जितनी अगर हाईवे पे चलते हैं तो उतनी ही ज़्यादा उनमें नॉइस आती है। एमटी मतलब मड टेरेन टायर, एसटी मतलब हाईवे टेरेन टायर। एसटी टायर ज़्यादातर आपने देखा हो आते हैं, पीछे से चिड़िया की नॉइज़ आ रही होगी तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप कर सकते हैं। तो एचटी टायर होते हैं हाईवे टेरेन टायर। ये एक ऐसे प्रकार के टायर होते हैं जो आपने ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियों में या फिर छोटी हैचबैक गाड़ियों में इनमें देखा होगा। ज़्यादातर आपने क्या देखा होगा, थार हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई। फॉर्च्यूनर में भी हाईवे टेरेन टायर देती है कंपनी, पता नहीं क्यों, बट उसमें एटलीस्ट 80 टायर आनी चाहिए। 80 टायर, पहले हाईवे टेरेन की बात कर लेते हैं। एचटी टायर मतलब जो थोड़ा सा सॉफ्ट कंपाउंड का होता है और उसमें कोई इतनी ऑफ रोडिंग वाली एबिलिटीज़ नहीं होती। वो जल्दी ही अगर आप उससे ऑफ रोड करोगे तो कहीं भी वो फटने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अगर गाड़ी कहीं फंस जाए तो उन टायरों का ज़ीरो रोल रहता है एक उसको फंसे हुए गाड़ी को निकालने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एटी टायर। एटी टायर मतलब ऑल टेरेन टायर, मतलब जो आपके सामने ये दिख रहे होंगे। इसमें ग्रूव्स थोड़े ऑफ रोड और हाईवे की मिक्सचर होता है। ये इतना हार्ड भी टायर नहीं होता और इतना सॉफ्ट भी नहीं होता। इसका काम क्या होता है, ये स्नो में, मड में और हाईवे पे, सैंड में, ये सब में ऑलमोस्ट सब में काम आ जाता है। एटी मतलब ऑल टेरेन टायर, मतलब सारी ही टेरेन्स के लिए बना हुआ होता है। टेरेन्स मतलब स्नो के लिए, मड के लिए और मिट्टी के लिए, सैंड के लिए, हाईवे के लिए। इस टायर को आप कहीं भी ले जा सकते हो, ये इतनी जल्दी फटेगा नहीं, पंचर नहीं होगा। इसका जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा सॉफ्ट के बीच में रख के बनाया जाता है। एमटी हो गया। एक होता है एमटी मतलब मड टेरेन, मैंने आपको बता दिया। एक होता है एचटी, मैं वो आपको बता दिया। ये होता है एटी, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक आता है प्रॉपर स्नो वाला टायर। वो ज़्यादातर किस गाड़ियों में होता है, वो होता है जो आपने इंडिया में तो बहुत, इंडिया में बहुत क्या, इंडिया में कोई भी नहीं डालता स्नो वाले टायर। सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में या जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ ये टायर काम के नहीं होते, वहाँ ये जल्दी फंसते हैं या ये उनका जो कंपाउंड है थोड़ा हार्ड हो जाता है। वो टायर होता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड वाला, उसमें एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट कंपाउंड होता है। उसके जो ग्रूव्स होते हैं वो स्नो के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ताकि आपकी गाड़ी स्नो से आसानी से निकल सके। अब आप सोच रहे होगे ग्रूव्स क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में ले जाके दिखाता हूँ। अब आप अपने सामने देख रहे हो, ये है ऑल टेरेन टायर C8 का क्रॉस ड्राइव, जिसकी जो कंपाउंड है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इस टायर की पर्टिकुलरली बात करें वो बहुत अच्छा है। अभी गाड़ी को थोड़ी इग्नोर करना, बारिश हो रही थी और जिस ट्रैक पे मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ जानबूझ के आया हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा प्रैक्टिकली भी करके। देखो, ये जो होते हैं, ये होते हैं टायर के ग्रूव्स। ये आप देख रहे हो, ये है ऑल टेरेन्स में ज़्यादा ग्रूव्स हैं। जो हाईवे टेरेन्स में सीधी सीधी लाइंस होती हैं, ये ऑल टेरेन्स में ज़्यादा ग्रूव्स हैं। ऐसे 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 ऐसे, मतलब ज़्यादा कट्स लगे हुए हैं ताकि इसमें मिट्टी फंसे और गाड़ी मिट्टी को पीछे फेंके, टायर को ट्रैक्शन मिले और टायर आगे की तरफ मूव हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड टायर्स, कि अच्छे टायर की क्या इंपॉर्टेंस होती है सेफ्टी में, फ्यूल एफिशिएंसी में और बेटर ड्राइव क्वालिटी में। वो कैसे, अगर आपके टायर अच्छे होंगे तो आपकी इतनी जल्दी पंचर नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, रपटेगा नहीं, ठीक है। और फ्यूल एफिशिएंसी कैसे, जैसे एक टायर को ग्रिप मिल रही है, ठीक है, तो उसे रोड पे चलने के लिए इतनी, क्या बोलते हैं,
फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, इतनी इंजन को ताकत नहीं लगानी पड़ रही। यहीं एक टायर बिल्कुल गंजा है, बिल्कुल प्लेन है, उससे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल रही। आपको लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली या फिर साइंटिफिकली देखा जाए, इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। और अगर किसी टायर को ग्रिप नहीं मिलेगी, उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसके चलते इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और फ्यूल एफिशिएंसी। फोन हीट हो गया था, तो इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं गाड़ी के अंदर, फिर बाहर चलते हैं, इतना थोड़ा फोन भी ठंडा हो जाएगा। तो फ्यूल कहाँ था मैं, फ्यूल मैंने अभी वीडियो देखी, उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, गाड़ी को ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। सेफ्टी की बात करें तो मान लो आप अपनी फैमिली के साथ रात को कहीं जा रहे हो, तो छोटी मोटी बजरी होती है, कंकड़ होते हैं, छोटी मोटी कील होती है, अच्छा टायर जो होता है वो अंदर तक उस चीज को पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि उसमें ग्रूव्स होते हैं, उसमें गुड्डी होती है, उसमें मोटापन होता है, जिसकी वजह से वो मेन टायर तक पहुंचा नहीं पाता। जो भी होती है वो सब उसकी ग्रूव्स या उसकी गुड्डी के ऊपर से होते ही निकल जाती है, ताकि जो मेन टायर है उसमें पंचर ना हो। अब टायर बिल्कुल गंजा होगा, उसमें कोई ग्रूव्स नहीं होगी, उसमें कोई गुड्डी नहीं होगी, उसमें कोई ग्रिप नहीं होगी, तो जो भी कंकड़, जो भी बजरी, जो भी छोटी मोटी कील है, वो सीधा टायर में लगेगी। और रात को कहीं ऐसी जगह आप ऐसे रिमोट एरिया में कहीं फंस जाते हो, तो ऐसी जगह वो पंचर भी बहुत जल्दी होगा। इसके चलते ही ये सेफ्टी का लिए भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, बाहर चल के। अब बात करते हैं ट्रैक्शन और ग्रिप की। बहुत गर्म है भाई, हाथ फूक गया। अब बात करते हैं ट्रैक्शन और ग्रिप पे। देखो, एक अच्छा टायर होता है, जितनी अच्छी उसमें ग्रिप रहेगी, जितना अच्छा उसमें ट्रैक्शन रहेगा, वो उतनी ही मडी सिचुएशन, स्नो सिचुएशन, सैंड सिचुएशन से निकल पाएगा अपनी ग्रिप बना के। जैसे एक मिट्टी में कोई टायर फंसता है तो उसमें ग्रिप करेगा और वो घूमेगा, तब मिट्टी को पीछे फेंकेगा, गाड़ी उसको आगे चलाएगी। ये बात होगी ट्रैक्शन ग्रिप की। अब बात करते हैं ट्रैक्शन की। आप पहाड़ों पे जाते हो, आप कर्व लेते हो, हाई स्पीड्स पे कर्व लेते हो, तो आपकी जो गाड़ी है या आपके जो टायर है, वो कभी भी गाड़ी को स्लिप नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि उन गाड़ियों में, उन टायरों में ट्रैक्शन होता है। ये सिर्फ एक गाड़ी को चलाने के लिए भाई सबसे ज्यादा मेन जो चीज है वो टायर्स है। चाहे आपकी गाड़ी 500 bhp की हो, 800 हॉर्स पावर की हो, चाहे 10 हॉर्स पावर की हो, मेन जो है ये गाड़ियों के लिए हो गया, बाइकों के लिए हो गया, ये होते हैं टायर्स। टायर्स अगर ना हो ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस, मतलब अच्छे टायर्स ना हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपकी गाड़ी को जो स्लिप नहीं होने देता या निकल नहीं देता अपनी पाथ से, वो उसका काम क्या होता है, वो कौन करता है? वो करता है टायर्स। और एक अच्छा ट्रैक्शन टायर्स में, जितना अच्छा टायर्स में ट्रैक्शन होगा, जितने अच्छे टायर्स होंगे, उतनी ज्यादा आप एक कॉन्फिडेंट ड्राइव कर पाओगे। अब इतनी ज्यादा बारिश आ रही है, इतनी ज्यादा बारिश के सीजन में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, हाईवेज पे मेनली, खासतौर से जब आप एक हाई स्पीड पे जा रहे होते हो, तो कहीं पे पानी भरा होता है। तो आपने बहुत बार देखा, अगर आप उससे तेज निकाल देते हो गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है, फिसल के खेतों में चली जाती है, हाईवे से उतर जाती है, किसी दूसरी गाड़ी में घुस जाती है। तो एक अच्छे टायर्स का क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वा प्लानिंग या हाइड्रो प्लानिंग जिसको बोलते हैं, उसमें अच्छे टायर का एक रोल क्या होता है कि जिसमें जब आप टायर्स देखोगे, उसके जो ग्रूव्स होते हैं ना, वो ग्रूव्स पानी को काटते हैं, और उसमें सीधा जमीन से, जैसे यहाँ तक पानी है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ तक पानी है, एक गाड़ी का टायर है, उसने पानी को काटा, उसने सीधा जमीन से ट्रैक्शन लिया, सीधा वो पानी पानी पे। अगर गंजा टायर होगा तो उसके जो, उसमें कोई ग्रूव्स नहीं होंगे, या फिर कम घिसा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल घिसा हुआ टायर होगा, उसमें कोई ग्रूव्स नहीं होंगे, वो धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ पानी पानी में तैरता हुआ आपकी गाड़ी को डिसबैलेंस कर देगा और गिरा देगा खेतों में, पहाड़ पे, या फिर अगर आप पहाड़ी पे कर रहे हो तो पहाड़ पे गिरा देगा, या फिर आपकी गाड़ी को डिसबैलेंस कर देगा, या फिर ऑलमोस्ट आप एक्सीडेंट के चांसेस होते 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 बच जाओगे। तो एक अच्छे टायर की निशानी होती है कि ऐसी एक्वा प्लानिंग या हाइड्रो प्लानिंग, देखो मैं अगर वर्ड गलत बोल रहा हूं तो आई एम सो सॉरी। तो ऐसी टाइम पे आपको एक अच्छे टायर की परफॉर्मेंस यही होती है कि वो सीधा आपको जमीन से ट्रैक्शन देता है, पानी को काट के, उसके ग्रूव्स पानी को काटते हैं, सीधा जमीन से ट्रैक्शन लेते हैं, और आपकी गाड़ी इजीली निकल जाती है, आपकी गाड़ी पलटती या फिर एक्सीडेंट नहीं होती है। एक अच्छे टायर की साथ के साथ मैं बता देता हूँ, एक होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर आपकी गाड़ी में जितनी अच्छा ग्रिप होगी ना, आपकी गाड़ी के टायर्स उतनी ही अच्छी ब्रेकिंग कर पाएंगे। लोग बोलते हैं हमारी गाड़ी की ब्रेकिंग खराब है, ब्रेकिंग खराब है। देखो, जो ब्रेक्स का रोल होता है वो होता है 50%, 50% रोल होता है आपके टायरों का। अगर आपके टायर अच्छे नहीं होंगे ना, वो अगर अच्छे से चिपक के नहीं चल पाएंगे सड़क से, तो वो बहुत जल्दी ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे, स्किड करते हुए चले जाएंगे, सामने वाली गाड़ी में लग जाएंगे, डिवाइडर में लग जाएंगे। क्या आप किसी गड्ढे से बचा रहे हो, उससे नहीं बचा पाओगे। और साथ के साथ गड्ढे से याद आई गया, अगर हमारी गाड़ी एकदम गड्ढे में जाती है और उसमें अगर टायर पिंच होता है, अगर अच्छा टायर होगा वो पूरा पिंच नहीं होगा, मतलब अगर ऐसे नहीं है कि बहुत ही तकड़ी गड्ढे में दे के मारोगे, लेकिन एक
पॉइंट तक आपकी गाड़ी बच जाएगी। भाई बहुत पसीना आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, पढ़ना पड़ता है। अब हम अपनी क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव कर रहे हैं, अपना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ये थोड़ी सी इंप्रूव कर रहे हैं। आप सब वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट्स मीन लॉट टू अस। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। हम डेली 5 बजे शाम को वीडियो डाला करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने अपने मन में एक चैलेंज लिया कि 365 डेज हम नॉन स्टॉप वीडियो डालेंगे और देखते हैं आप सब भाइयों का कितना प्यार मिलता है। तो यही है, अगर आपके टायर्स अच्छे होंगे तो आपकी ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। चलो दूसरे टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तो भाई अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको एक अच्छे टायर की पहचान कैसे करनी है, या एक अपनी गाड़ी के टायर कैसे देखने हैं कि आपकी गाड़ी के टायर सही हैं, खराब हैं, या फिर उन्हें चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो मैं आपको टायर दिखा के बात करता हूँ, वैसे थोड़ा भी वर्बली बता देता हूँ। देखो, कोई बबल नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, आपकी गाड़ी का टायर बार बार पंचर नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मली देख सकते हो, और सबसे ज्यादा ये आपको रेनी सीजन में देखना है, बबल, क्रैक, क्योंकि इस टाइम पे जो फिसलने के चांसेस होते हैं रेनी और गर्मी सीजन में, खासतौर से याद रखना फूलने का देखते रहना, क्योंकि फूला हुआ टायर गर्मी में बहुत जल्दी फटता है। क्योंकि जब गाड़ी नॉन स्टॉप हाईवे पे चलती है तो उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी के अंदर का जो हवा होती है बिल्कुल गर्म हो जाती है और वो एक्सपेंड होती है, तो वो टायर फटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर आपके हाई स्पीड पे टायर फटते हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते फिर तो वही सीन है। तो अभी बस यही चीज देखते रहना। बाकी आपके टायर में एक इंडिकेटर होता है, देखो ये इस टाइम टायर बहुत गंदे हो रहे हैं थार के, तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप मैं फोटो डाल दूंगा। एक टायर का इंडिकेटर होता है, 2.5 mm तक देख लेना, उससे ज्यादा अगर घिसे हो तो आप उनको चेंज कर लेना, वरना तो रेनी सीजन में या फिर गर्मी में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे देगा ये। इवन अगर आपका टायर फूला हुआ और उसकी कंडीशन ठीक है, ज्यादा नहीं फूला हुआ, तो ट्राई करना उसमें नाइट्रोजन फिल करा लेना, उससे क्या होगा, आपके टायर ज्यादा गर्म नहीं होगा और ठंडा रहेगा। चलो, आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि हाउ टू यूज 4x4 LH। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी पर उसमें पेन फोन हीट हो गया, तो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है। तो मैं कहता नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर ट्राई करने करा है इस बार, तो प्लीज आप सपोर्ट दिखा सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 4x4 लो हाई कैसे यूज करते हैं, क्या इनका काम होता है, कैसे कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं, सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।